अपने ऊपर और अपने साथियों पर गिरा लिया वो भी दिखाऊंगा। कैसे इंडी गठबंधन की धज्जियां उड़ाने वाला काम राहुल गांधी ने कर दिया, वो भी तब जब बिहार में कल वोटिंग होनी। ये सब आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन पहले राहुल गांधी के बहुप्रतीक्षित सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम की कुछ झलक देखिए, ट्रेलर देखिए, फिर हम बताते हैं असली हाइड्रोजन बम कैसा दिखता है। भाई, पहला आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को ही जीता हुआ बता रहे, मतलब छोटा मोटा नहीं, 25 लाख वोट की चोरी बता रहे हैं। दूसरा आरोप लगाया कि हरियाणा के चुनाव में ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर लगा लगाकर फर्जी वोट डाल दिए गए, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तीसरा आरोप, हरियाणा में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से चुनाव चोरी हुआ, सीएम ने पहले ही कह दिया था कि सारी व्यवस्था है हमारे पास। चौथा आरोप, चुनाव आयोग मकान संख्या 0 को लेकर झूठ बोल रहा है, जिनके मकान नंबर 0 दिखाए गए उनका अपना घर भी है। पांचवा आरोप, जो वोट चोरी हरियाणा में हुई वही बिहार में भी हो रही है, वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पर मिलती है, कोई चेक कैसे करे। सुनिए राहुल गांधी ने इन आरोपों को लेकर क्या कहा है, फिर एक एक करके इन आरोपों की सच्चाई पाठशाला में आपको बताऊंगा। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख, और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो नया दावा ठोका वो इस आधार पर बेस्ड था कि हरियाणा के एग्जिट पोल में तो कांग्रेस जीत रही थी, बीजेपी कैसे जीत गई बॉस, और इसलिए इनको लगता है वोट चोरी हुआ। लेकिन जिस एग्जिट पोल को राहुल गांधी आज सटीक और भरोसेमंद बता रहे हैं, उसी एग्जिट पोल की राहुल गांधी खुद खिल्ली उड़ाते हैं जब उनके हिसाब से नहीं होता। 2024 लोकसभा चुनाव में से पहले हुए एग्जिट पोल को राहुल गांधी ने कैसे फैंटेसी और मोदी का पोल बताया था, क्योंकि उसमें सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की एक तरफा जीत हो रही है। पहले आप एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर फैक्ट्स पर आता हूं। एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। राहुल गांधी के लिए बहुत कॉमन बात है, चुनाव के नतीजे उनके हिसाब से है तो ठीक है, नहीं है तो वोट चोरी हुई है। एग्जिट पोल उनके हिसाब से है तो एकदम सही है, नहीं तो फिर फैंटेसी है। न्यायपालिका का निर्णय उनके हिसाब से है तो ठीक है, नहीं तो न्यायपालिका में दिक्कत है। मीडिया उनके हिसाब से बोल रही है तो ठीक है, अगर उनसे सवाल कर ले तो मीडिया गड़बड़ है। तो ये अपने हिसाब के चीजों को पसंद करते हैं, बाकी चीजों को कोहनी मार देते हैं। ये कॉमन सी बात है। और राहुल गांधी का लॉजिक है कि अगर एग्जिट पोल में जितने सीटें दिखती हैं उतनी नहीं आना हरियाणा में, वोट चोरी है, तो राहुल गांधी से कोई पूछे कि सारे एग्जिट पोल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 प्लस सीटें दिखा रहे थे, बीजेपी को आई 240 सीट, तो क्या कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वोट चोरी कर लिया क्या, अगर एग्जिट पोल पे इनको इतना भरोसा है? राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप है कि हरियाणा में 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ है। 25 लाख वोट चुरा लिए गए, छोटा मोटा नहीं बॉस, और इसलिए बीजेपी जीत गई। अब इस आरोप की सच्चाई आपको दिखाता हूं। अगर आप इसको थोड़ा फैक्चुअली समझिएगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या वो संभव भी है, क्या वो लॉजिकली हो सकता है। अब आप देखिए, वो हरियाणा चुनाव की बात कर रहे हैं कि हरियाणा में क्या हुआ है, जरा इसको समझते चलिए। और ये बात इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी इसके जरिए 2024 के हरियाणा चुनाव के जरिए जेन जी को कह रहे हैं कि बॉस, जेन जी जो है उसको देखना चाहिए देश में क्या हो रहा है। देखिए हरियाणा में कुल वोटर कितने हैं? हरियाणा में कुल वोटर 2 करोड़
4 लाख हैं हरियाणा के अंदर कुल वोटर। वोट पड़े कितने? वोट पड़े 1 करोड़ 39 लाख वोट पड़े हरियाणा के अंदर, ठीक है, मतलब 50% के आसपास। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कितनी हुई? 25 लाख बॉस, मतलब 1 करोड़ वोट पड़े, उसमें से 25 लाख वोट चोरी हुआ है। मतलब यह नहीं है कि किसी के अकाउंट में से 500 और 1000 रुपया गायब हो गया है। वो कह रहे हैं कि 25% पैसा तुम्हारा गायब हो गया, पता नहीं चला। बीजेपी को कितने वोट मिले कुल? बीजेपी को कुल वोट मिले इस हरियाणा के चुनाव के अंदर 55,48,000 और 800, यह बीजेपी का वोट था। कांग्रेस को कितना वोट मिला बॉस? कांग्रेस को जो टोटल वोट मिला वो था 54,30,602 वोट मिला कांग्रेस को। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, इन दोनों के बीच का जो अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच का अंतर वोटों का, वो है 1,18,000 और 198 वोट का। अब कोई राहुल गांधी से एक बेसिक सा प्रश्न पूछे कि जब 25 लाख वोट चोरी हुआ है तो बीजेपी मात्र 1 लाख वोट के अंतर से कैसे जीती बॉस? 25 लाख वोट चुराई बीजेपी, और उसको लगा कि नहीं नहीं, अगर 25 लाख के 20 लाख के मार्जिन से जीत जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, थ्रिल नहीं होगा, तो क्लोज फाइट रखते हैं। कांग्रेस को 54 दे दो, हम 55 ले लेते हैं, 1 लाख के मार्जिन से जीतते नहीं। या फिर उन्होंने बाकी रख दिया, जैसे आप दिवाली में पटाखे रख देते कि अगले साल फोड़ेंगे, तो उन्होंने बाकी वोट जो है वो रख दिया कि अगले चुनाव में यूज करेंगे। क्या इनका लॉजिक क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई 25 लाख वोट की चोरी करे और जीते मात्र 1 लाख के मार्जिन से? अच्छा, कोई यह भी कह सकता है कि नहीं, उनको तो आने ही वाला था, जो है वो 30 लाख वोट आना था, 25 लाख वोट हेरा फेरी करके जोड़े हैं तब 55 लाख के करीब पहुंचे। यह भी कोई बोल सकता है, भाई लॉजिक लगा सकता है। अब आप देखिए एग्जिट पोल में, राहुल गांधी इसी एग्जिट पोल पे भरोसा कर रहे हैं ना बॉस। एग्जिट पोल में बीजेपी का वोट शेयर कितना था? वोट परसेंट आप देखिएगा बीजेपी का, वो था 37-38% के करीब वोट आएगा बीजेपी को, ये एग्जिट पोल दावा कर रहे थे। असल में बीजेपी को कितना वोट शेयर आया? 40%, मात्र 3% बढ़ा बॉस। तो एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि बीजेपी को 37-38% वोट आएगा, जिसने 25 लाख वोट चुराए उसने मात्र 2% का वोट का इजाफा किया। 25% वोट चुरा कर बीजेपी ने मात्र अपने 2% वोट जो है वो बढ़ाए। तो 25% क्यों चुराया भाई? राहुल गांधी से कोई पूछे। अच्छा, राहुल गांधी का दावा है कि हरियाणा में सिर्फ 22,779 वोट के अंतर से कांग्रेस चुनाव हारी। इसके पीछे राहुल गांधी का तर्क यह है कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 11 सीट का अंतर था, और हरियाणा में कम मार्जिन वाली 8 सीटें ऐसी थीं जिसमें वोट का अंतर मात्र 22,779 था। इसी आधार पर राहुल गांधी ने माहौल बना दिया कि कांग्रेस तो बहुत कम अंतर से हारी है। अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए, तो फिर इतने कम अंतर से कैसे हार हो सकती है? दूसरी बात यह है कि हरियाणा में जो 10 सबसे कम मार्जिन वाली सीटें हैं जीत हार की, उसमें 6 तो कांग्रेस जीती बॉस। तो अगर राहुल गांधी का यह तर्क भी मान लें कि कम मार्जिन वाली सीटों पर खेल हुआ, तो उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस जीती है, तो आपने खेला किया है क्या? कौन राहुल गांधी का रिसर्च करके देता है बॉस? हमको समझ में नहीं आता। ये लोग आपस में बात भी नहीं करते हैं क्या कि जरा चेक कर लेंगे, ये बोलेंगे तो पकड़ा तो नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जिन 25 लाख वोटों की चोरी की बात कर रहे हैं, वो चोरी राहुल गांधी के मुताबिक ऐसे हुई कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में एक महिला की फोटो दिखाई जो ब्राजील की एक मॉडल बताई गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि ब्राजील की इस मॉडल की फोटो 10 बूथ में 22 बार इस्तेमाल हुई। एक बार राहुल गांधी ने ब्राजील के इस मॉडल के बारे में क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको पाठशाला में वो खुलासा दिखाऊंगा जो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की धज्जियां उड़ा देगा। हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है।
हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पर आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 22 वोटर की फोटो में ब्राजील के मॉडल की फोटो लगाकर वोट चोरी की गई। लेकिन अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर कई सवाल खड़े करेगा। राहुल गांधी ने जिन 22 वोटरों के सामने ब्राजील के मॉडल की फोटो लगी हुई दिखाई, उनमें से एक का नाम पूनम भी है। पूनम नाम की ये वोटर सोनीपत जिले की राई विधानसभा की है और हमारी टीम इस वोटर को खोजते खोजते वहां तक पहुंच गई। नवभारत की टीम ने जब राहुल गांधी के इस दावे की पड़ताल की तो पूरा मामला ही उल्टा निकल गया। नवभारत की टीम सोनीपत में पूनम के गांव पहुंची। वहां हमारी टीम को जो पता चला वो सुनकर हम भी हैरान रह गए और आप भी सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि पूनम की वोटर आईडी में तो पूनम की ही तस्वीर लगी हुई है। आप देखिए, दोनों वोटर आईडी आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में पूनम की तस्वीर के आगे ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर होने का दावा किया।